कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा, इतना तो भरोसा है खुद पर कि एक दिन मैं भी बाजी जरूर मारूंगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल जीके बाय निशा। डियर फ्रेंड्स, रीजनिंग की लास्ट क्लास में मैंने आपको सिलोक्स कराया था और आज की इस क्लास में मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आई हूँ, अल्फ़ाबेट रैंकिंग। अल्फ़ाबेट रैंकिंग से जो क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, वो आपके कोडिंग डिकोडिंग में आता है। ये अपना ही एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। अगर बच्चों को रैंकिंग अच्छे से याद है तो वो जल्दी से क्लिक कर पाता है कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये मैं फर्स्ट क्लास लेकर आई हूँ जिसमें मैं इसमें आपको अल्फ़ाबेट की रैंकिंग लर्न कराऊंगी कुछ ट्रिक्स के साथ, ठीक है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के सीधा वीडियो शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए देखिए, आप सबको पता है हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हो, ABCDEF GHIJK LMNOPQ RSTUVWXYZ। मैंने ये लिखे हुए हैं, साथ साथ इनकी रैंकिंग भी लिखी हुई है कि फर्स्ट नंबर पर कौन सा आता है, सेकंड पर कौन सा आता है, ठीक है। देखो बच्चों, ये होता है आपका लेफ्ट टू राइट साइड, और अगर मैं उधर से चलूँ तो राइट टू लेफ्ट साइड। यानी अगर आप फॉरवर्ड रैंकिंग में जा रहे हो, फॉरवर्ड यानी बढ़ते हुए क्रम में, 1 के बाद 2 पर, 2 के बाद 3 पर, या अगर आप लेफ्ट से राइट में जा रहे हो इसका मतलब आप फॉरवर्ड रैंकिंग में जा रहे हो। बट अगर मैं इसी रैंकिंग को अपोजिट करके पढ़ूँ कि मैं वापस चलूँ उल्टी तरफ से, जेड को 1 मानूँ, वाई को 2, यानी इनको रैंकिंग अपोजिट दे दूँ 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो हम कहेंगे ये कैसी रैंकिंग दी, ये बैकवर्ड रैंकिंग दी। वो फॉरवर्ड रैंकिंग थी और अगर राइट से चलेंगे तो बैकवर्ड रैंकिंग होगी, ठीक है। सबसे पहले हम सीधी रैंकिंग याद कर लेते हैं, बैकवर्ड की बाद में बात करेंगे। देखिए, जो आपके पहले 2-3 लेटर है ये तो सभी को आराम से याद हो जाते हैं कि A1 होता है, B2 होता है, C3 होता है और D4 होता है, ठीक है, क्योंकि इनको लर्न करना इजी होता है। एक आप सभी ने सुना होगा EJOTY इजोटी रूल, सुना होगा ये। इसमें क्या होता है बच्चों, E पर 5, J पर 10 और O पर 15, T पर 20 और Y पर 25। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, इजोटी, E5 EJOTY इजोटी, और हर एक में क्या ऐड कर दोगे, 5 ऐड कर दोगे, 5 10 15 20 और 25, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए, अगर आपको ये याद रखना हो, ई तो आपको याद रह ही जाएगा कि इजोटी में जो इनमें फर्क होता है वो 5-5 नंबर का होता है। ई पर 5 आता है, जे पर 10, ओ पर 15, टी पर 20 और वाई पर 25। अगर आपसे कोई पूछे कि F6 है, पूछे क्या, आपको याद होना चाहिए F6 है। कैसे याद रखोगे, या तो आप अपनी तरफ से एक ट्रिक बना लीजिए, क्या, फिक्स को रिलेट कर दिए, फिक्स 6 F6 फिक्स 6, या फिर आप ये इमेजिन कर लीजिए कि आपने इस F को उल्टा कर दिया और उल्टा करके इसको ऐसे मोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, आपका 6 बन गया, ठीक है। आपको अपने माइंड में रिलेट करना है ताकि आपको बैठ के ऐसे याद ना करने पड़े, आपको डायरेक्ट याद आए। तो 1-2 बार मेरे साथ बोलिएगा, फिक्स 6 F फिक्स 6, यानी कि F की रैंकिंग क्या होगी, 6 होगी। उसके बाद अगर हम बात करें जी की बच्चों, जी में आपको ये नीचे वाली जो इसकी लाइन है ये नज़र आ रही होगी। ये आपको बिल्कुल कैसी नज़र आ रही है, जैसे कि 7 होता है, तो जी में आपको 7 नज़र आ रहा है। जी की रैंकिंग कितनी होती है, 7 होती है। कैसे याद रखोगे, जी की नीचे वाली लाइन से याद रखो, ये 7 की शेप में है। और G7 सम्मेलन, G7 समिट भी आप सबने सुना ही होगा, उससे भी आप याद रख सकते हो। तो जी क्या होता है, 7 रैंकिंग होती है, G7 सम्मेलन, G7 सम्मेलन। इसको आप अपने माइंड में रिकॉल कर सकते हो, या फिर आप याद रख सकते हो कि जी के नीचे ये जो लाइन होती है 7 के रूप में ही दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूँ
एच की, तो बच्चों देखो ऊपर से भी इसको ऐसे मोल्ड कर दो और नीचे से भी इसको गोल कर दो, तो कैसी शेप आती है? 8 की शेप आती है। तो एच की रैंकिंग क्या होती है बच्चों? 8 होती है। कैसे? और आप कैसे याद रख सकते हो? आपको एच से एक वर्ड नज़र आता है हाइट। यस, आपने बड़ी बार सुना होगा हाइट, इसकी हाइट इतनी है, ये बोर्ड की हाइट इतनी है, हाइट में आपको नज़र आ रहा होगा 8, तो आपका एच रैंकिंग क्या रखता है? 8 रखता है। या फिर आप क्या कहोगे? एच को यहाँ भी ऊपर से कर दो और नीचे से भी ऐसे मिला दो, तो क्या बन जाएगा? 8 की शेप बन जाएगी। और एच हाइट में 8 आपको नज़र आता है। मेरे साथ एक बार बोलिए, एच हाइट में आपको क्या नज़र आता है? 8 नज़र आता है। ऐसे आप याद रख सकते हो। बात करते हैं आई की। आई 9 में आपको आई नज़र आता है। आई 9 आई, या आप ऐसे लिख सकते हो आई में आपको कौन नज़र आता है? आई मीन्स मैं होता है ना। यस, तो आई 9 आइसक्रीम आप जो बोलते हो, आप ऐसे अपनी ट्रिक बना लो कि मैंने 9 आइसक्रीम खाई। क्या खाई? 9 आइसक्रीम। एक दिन में मैंने 9 आइसक्रीम खाई। या फिर आप ऐसे लिख लो 9 में क्या आता है? आई आता है। आई की रैंकिंग क्या होगी? 9 होगी। या अपने माइंड में ऐसे रिलेट कर सकते हो, ये जो आई है, ठीक है, अगर मैं इसमें क्या कर दूं, ये नीचे वाली जो इसके लाइन है इसको हटाकर ऊपर से ऐसे मोड़ दूं, तो ये क्या बन जाता है? 9 बन जाता है। या आप ऐसे याद रख सकते हो 9 में आई आता है। 9 आई 9। या फिर मैंने आपको एक ट्रिक बताई, 2-4 बार इसको बोल लीजिए, लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। मैंने 9 आइसक्रीम खाई। आई 9, मैंने 9, आई मीन्स मैं होता है ना हिंदी में। आई 9 आइसक्रीम, यानी मैंने 9 आइसक्रीम खाई है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जे की, जे बच्चों, जे आपने जोकर वाला पत्ता खेला हो कभी, आपने देखा होगा, उस पर 10 रैंकिंग होती है। ठीक है, तो J10 आप वहाँ से याद रख सकते हो। या आप कह सकते हो J10 के लिए कि आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं, जो ऊपर वाली इसकी लाइन है जे की, इसको सीधा कर दो और ये जो वाली लाइन है इसको ऐसे मोड़ दो, तो क्या बन जाता है? J10 बन जाता है। या आप याद रखोगे जो जोकर का पत्ता होता है उसकी रैंकिंग 10 होती है। ठीक है, कुछ भी अपनी तरफ से एक आप क्या कर लोगे। एक और इसमें ट्रिक नज़र आ रही है, अगर मैं J और 10 लिख दूं तो आपने जियो सिम सुनी होगी, ये बिल्कुल जियो की तरह नज़र आ रहा है ना, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। J10 होता है जियो में भी तो आपको J के बाद 10 नज़र आ रहा है ना, तो ये जियो जैसी आपको दिखाई दे रहा है लिखने के बाद। उसके बाद अगर के की बात करूं तो के लिए नॉर्मल होता है कि इसकी ये जो दो ये लाइन है, इनको अगर हटाकर सीधा कर दूं, यानी कि अगर एक सीधी रेखा को बीच से तोड़कर मैं इस सीधी रेखा पर ऐसे लगा दूं तो के बनता है। तो आप के को कैसे याद रखोगे? K11। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो, के मीन्स क्या होता है? के मीन्स होता है बच्चों किंग, और आप याद रख सकते हो किंग 11, यानी कि 11 राजा, किंग 11। ऐसे इस वर्ड को 2-4 बार रिपीट करिए, आपको ये ऐसे ही क्या हो जाएगा? रिटेन रहेगा। किंग 11, किंग 11, किंग 11। ओके, आगे देखिए L12 होता है। L12 आप सीधा याद रख सकते हो हिंदी में L12। L12 आपको एक साउंड आ रही है L12, L12 आप ऐसे रिलेट कर लीजिए, बार बार अगर आप बोल रहे हो आपको एक वर्ड नज़र आ रहा है L12, L12। मान लीजिए ये कोई जगह है, ये कोई चीज़ है, ये कोई प्लेस है, आप इसको कुछ भी मान लीजिए और ऐसे याद रखिए कि जब मैं L की रैंकिंग याद करता हूँ L12, L12, L12। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम M की और N की, बच्चों M में आपको अगर मैं हिंदी में रिलेट करके देखूं तो मैं नज़र आ रहा है, और M की रैंकिंग होती है 13। आप कह दोगे मैं 13। ठीक है, तो मैं 13, M की रैंकिंग क्या होती है? 13 होती है। और बच्चा N नवंबर 14, ऐसे याद कर लीजिए, N की रैंकिंग 14 होती है। आप कहोगे नवंबर 14, N नवंबर 14। नवंबर 14 को क्या होता है? चिल्ड्रन डे होता है आई थिंक।
तो आप कैसे याद रखोगे? एम म तेरा, एम मीन्स मैं तेरा, ठीक है। इसको ऐसे याद रखोगे। एन की रैंकिंग कैसे याद रखोगे? नवंबर 14, क्या याद रखोगे? नवंबर 14। ओ को देखते हैं और पी को कि आप कैसे याद रखोगे। देखिए पी की रैंकिंग क्या आ रही है यहाँ पर, ओ की रैंकिंग 15 है और पी की रैंकिंग 16 है। कैसे याद रखोगे बच्चों? या तो आप ये याद रख लो P16, क्या आया? P16। आप 16 को समझ लो सो जा, आप कह दो पी के सो जा, पी सो जा, पी और सो जा, तो आप क्या कहोगे? P16, पी सो जा, पी सो जा, पी और सो जा, दूध पी, लस्सी पी, जो भी पी, सो जा, P16। ओ, या फिर ओ को कैसे याद रखोगे? ओ को आप सीधा याद रख सकते हो, आपको इनका पता होता है ओ बी, ओ पी इकट्ठे आते हैं, और पी, ओ पी, तो पी अगर 16 है तो ओ क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ठीक है। ओ क्या हो जाएगा? 15। ओ को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, आपको ओ से एक वर्ड पता है क्या बनता है? ऑफन, और फन में FTEN जो है आप इसको रिलेट कर लो 15, ऑफन, ऑफन, ओफन, ओ 15, ओ 15, ठीक है। ओफन में आपको ये जो FTEN नजर आ रहा है इसको आप 15 रिलेट करके चलो और ये क्या बन जाएगा आपका? ओ 15, ठीक है। ओ 15, P16, पी के सो जा। आगे अगर हम देखें क्यू की बात करें बच्चों, क्यू 17, ठीक है। क्यू की क्या होती है? रैंकिंग 17 होती है। कैसे? आप इसको ऐसे बनाओ और ऐसे क्यू लिख दो, तब भी आप क्या कहोगे? इसमें आपको 7 नज़र आ रहा है। अब 7 तो जी पर था, तो जी से दूसरा जो नंबर होता है वो 7 किस में आता है? 17 में आता है। तो आप सीधा याद रख लोगे क्यू की वैल्यू क्या होती है? 17 होती है। यहाँ आपको इसकी ये जो चीज़ नज़र आती है इसको आप 7 रिलेट करके चलो, और 7 खाली 7 तो जी में आता है ना, इसका मतलब अगर इसमें भी 7 की शेप है तो ये क्या होगा? 17 होगा, ठीक है। क्यू 17, या फिर ऐसे भी आप याद रख सकते हो क्वीन 17, क्वीन की आपके पास कोई भी एक स्टोरी बना लो कि हमने 17 क्वीन देखी, ठीक है। आगे देखिए R18 होता है, की रैंकिंग क्या होती है बच्चों? 18, और एस की क्या होती है? 19। कैसे याद रखेंगे? देखिए आर में आप आर का सामने वाला ये जो आपकी लाइन है इसको सीधी मानो, और ये वाला जो पार्ट है इसमें क्या कर दो? ऐसे गोल कर दो। तो आपको कैसी आकृति नजर आई? 18 बना नजर आया, तो आपका आर क्या हो गया? R18, 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 ठीक है। उसके बाद एस की अगर मैं बात करूं, एस को आप कैसे याद रखोगे? आप इसको टी से रिलेट करोगे। सबको पता है ST इकट्ठा आता है, ST, ST, तो आपको पता है T20 होता है। T20 मैच तो सबने सुना होगा, और एस से उससे बिल्कुल ऊपर होता है, तो आप कहोगे T20S19, 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 ठीक है। 2-4 बार इसको रीड करो, T20S19। कैसे याद रखोगे? T20 मैच होता है और S उससे पहले आता है, ठीक है। तो S19 और T20। अगर बात करूं बच्चा U की और V की, U 21 होता है और V 22 होता है। ऐसे कर लो, U माना तुम और V माना हम, तो U तुम 21 साल के और V हम 22 साल के, ठीक है। ऐसे रिलेट करके याद कर लो, U 21 तुम 21 हो, V 22 हम 22 हैं। इसके साथ आप आई को भी याद कर सकते हो। कैसे? आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो, है ना। आई नो U 21 V 22, आई नो मैं जानता हूँ तुम 21 और हम 22 हैं, ठीक है, कि तुम 21 हो और हम 22 हैं। आई नो, यहाँ से आप आई भी याद कर सकते हो। आई नो U 21 V 22, तुम 21 हो हम 22 हैं, ये मैं जानता हूँ, आई नो, ठीक है। ये तीनों याद रह जाएंगे ना। आगे देखिए अब W, X, Y और Z की अगर मैं बात करूँ बच्चों, W में आपको ये जो दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसको ऐसे करके लिख दूँ तो आपको ये 3 नज़र आ रहा होगा, और 3C होता है, तो यहाँ पर अगर आपको 3 नज़र आ रहा है तो आप कैसे रिलेट करोगे? 23। इसकी इस आकृति से देखिए, अगर इसको आप ऐसे टेढ़ा करके लिखो तो ये 3 की शेप में है, तो W की जो रैंकिंग होती है वो कितनी होती है? 23 होती है। X की अगर बात करूँ, X जब आपने बनाया तो इसमें आपने देखा, जब आपने इसको एक पॉइंट से क्या कराया? इंटरसेक्ट कराया, तो इसमें 4 लाइन्स हैं, 1 2 3 और
4, तो आप क्या कह दोगे, ये क्या हो गया 24 हो गया, क्या हो गया 24, x 24, y 25 सबको पता होता है, और z तो बच्चा बिल्कुल सबको याद होता है क्योंकि अल्फ़ाबेट रैंकिंग में 26 ही लेटर होते हैं, तो 26वां क्या होता है z होता है। y बिल्कुल z के साथ में है इसलिए वो अपने आप याद रह जाता है कि y का क्या होता है 25 होता है। x को कैसे याद रखोगे, इसमें 4, जब ये बीच से काटते हैं तो 4 पार्ट बन जाते हैं तो 24 होता है। w को आप इस 3 वाली आकृति से याद रखोगे। एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ, और उसके बाद जो आपका v u है आप और i, आप इन तीनों को इकट्ठा याद रख लोगे कि I नो u 21 और v 22। हम जानते ही, मैं जानता हूँ, क्या जानते हो तुम 21 और हम 22 है। I नो u 21 v 22, ठीक है। उसके बाद T20 सबको याद रहता है, T20 मैच सभी देखते होंगे, T20, ठीक है। T20 और S बिल्कुल T के साथ आता है, T20S19। अगर R की बात करूं तो मैंने आपको क्या बताया, R के इस वाले लाइन को सीधा कर दो, और ये जो आपको ये वाली लाइन नज़र आ रही थी इसको ऐसे आगे से मोड़ दो तो क्या सी आकृति नज़र आती है, 18 बना आपको इसमें नज़र आता है। तो R कितना होता है 18 होता है। क्यों 17 कैसे देखोगे, क्यों में जो नीचे वाली लाइन होती है ऐसे इसको 7 मानकर चलो, और खाली 7 तो जी में आता था ना बच्चों, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा 17 आएगा। क्यों 17 ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे कोई वो नहीं होते हमारे पास रेस्टोरेंट होते हैं, क्यों 17 रेस्टोरेंट, ठीक है, तो क्यों 17। उसके बाद अगर P की बात करूँ, P16 और 15 कैसे किया था हमने, P के सो जा, यही कहा था ना P और सो जा, P16 P सो जा, P16 P सो जा, और O15 क्या था हमारा, O15 था, ठीक है। O15 किससे याद कराया था, ओफन से। ओफन में FTN आता है, और 15 को क्या बोलते हैं, FTN को सोच लो 15, FTN 15, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें N की, नवंबर 14 से याद रख लेना, नवंबर 14, 13 मैं तेरा, M मैं तेरा। और उसके बाद L12 मैंने आपको बताया था, बार बार बोल के देखो एक अलग ही साउंड आती है, L12 जैसे हम किसी जगह का नाम ले रहे हो। K11 इसकी ये जो 2 लाइन है इनको अगर सीधा कर दे तो ये क्या बन जाता है 11। J10 जोकर 10। उसके बाद I9 आई नो से याद रखो I9। उसके बाद बच्चों H8, अगर मैं इसको H को ऐसे ऊपर से भी फोल्ड कर दो और नीचे से भी तो H8 आता है। G7 तो इस 7 में से यहाँ से नजर आता है। F6 फिक्स 6, F फिक्स, और फिक्स को किससे रिलेट कर लो, 6 से रिलेट कर लो। E सबको पता होता है 5 होता है इजोटी में। उसके बाद D, C और B और ये तो सबको याद रह जाता है, A1 B2 C3 और D4, ठीक है। ये आगे के 2-3 और पीछे के ये जो XYZ होते हैं ये याद करने इतने हार्ड नहीं होते, लेकिन इनमें आपको टाइम नहीं लगाना, इनको ऐसे ट्रिक के साथ याद रखना। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। इसके बाद मैं आपके लिए लेकर आऊँगी कि आप अपोजिट लेटर्स को कैसे याद रखोगे कि एक अपोजिट जेड होता है। पहले इसी में एक चीज़ और देखिए बच्चों, अगर आपको ये तो था अगर आपको आगे से रैंकिंग बतानी हो कि 1 से इधर से चले तो 9th नंबर पर कौन आएगा, तो आप सीधा कह दोगे आई आएगा। 16 पर क्या आएगा, P16 P आएगा। उसके बाद अगर आपसे पूछे 20 पर कौन आएगा तो आप कहोगे T20, ऐसे रिलेट रखो T20 कि T आएगा 20 नंबर पर। 21 पर कौन आएगा, मैंने कहा था U21 V22, तो 21 पर U आएगा और 22 पर V आएगा। इधर से तो आपको डायरेक्ट याद हो गई। अगर आपसे कोई राइट हैंड साइड से पूछ ले, ये कह दे कि बताइए अगर आप अल्फ़ाबेटिक रैंकिंग में राइट से चलोगे यानी कि अपोजिट चलोगे तो 15वें नंबर पर कौन आएगा, तो आप कैसे करोगे बच्चों, आपको क्या करना है उसके लिए 27 में से घटा देना है। कैसे, जैसे मैंने आपसे पूछा बताइए राइट हैंड साइड से चलते हुए 15 नंबर पर कौन सा लेटर आएगा, तो आप क्या करोगे 27 में से 15 घटाओगे, 7 में से 5 घटाओगे तो 2 आएगा, और 2 में से 1 घटाओगे 1 आएगा। इसका मतलब 12 आया, और 12 रैंकिंग किसकी होती है बच्चों, L12। तो दैट मीन्स अगर आप राइट हैंड साइड से 15वें नंबर पर जाओगे तो क्या आएगा, L आएगा। काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो कौन आया 15वें नंबर पर,
L12 यानी कि L आया। जैसे अगर मैं आपसे पूछ लेती, बताइए मुझे, अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि राइट हैंड साइड से यानी अपोजिट साइड से पीछे से 12वें नंबर पर कौन आएगा, तो आप क्या करोगे, 27 में से 12 घटा दोगे, 7 में से 2 जाएगा बच्चों, 5 आएगा, और 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा। आपके पास कितना आया, 15 आया। आपने कैसे याद किया था, ऑफन से, FTEN 15, O15, ठीक है। यानी कि कौन आएगा 15वें नंबर पर, 12वें नंबर पर इस साइड से O आएगा, ठीक है। यानी अगर आपको डायरेक्ट सीधी तो याद करनी होंगी, सीधी आपको लर्न हो जाएंगी टेक्निक्स के साथ, ट्रिक्स के साथ, अपनी कोई भी ट्रिक आप बना सकते हो, अपने माइंड से भी बना सकते हो, इस तरीके से भी रिवाइज कर सकते हो। और अगर आपसे अपोजिट साइड से पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है, 27 में से घटाकर जो कुछ भी आएगा उसकी रैंकिंग बता दीजिए, वो आपका नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए अपोजिट रैंकिंग लेकर आऊँगी। इस क्लास में इतना ही। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और लगातार आप सबके लिए ऐसी क्लास लाती रहूँ। बाय बाय, सी यू टुमारो।